नमस्कार, मैं मोहन सिंह एमएस वेद और वैदिक विजडम का विद्यार्थी हूँ। मैं अथर्ववेद के उपनिषदों पर चर्चा कर रहा हूँ। अथर्ववेद से संबंधित उपनिषद हैं प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद की पेपलाद शाखा से संबंधित उपनिषद है। इस उपनिषद में ऋषि पेपलाद के पास ब्रह्म ज्ञान के जिज्ञासु 6 तपस्वी पहुँचते हैं। इनके नाम हैं भारद्वाज पुत्र सुकेश, शैव सतकाम, सौर्यायणी गार्ग, कौशल अश्वायलन, भार्गव वैदर्भी और कबंधी कात्यायन। ऋषि पेपलाद का मानना है कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा का होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए ऋषि पेपलाद ने इन तपस्वियों की साल भर परीक्षा ली। साल भर गुरु सेवा करने के बाद इन तपस्वियों ने जगत से संबंधित जो आध्यात्मिक, तात्विक और मनोवैज्ञानिक प्रश्न पूछे और ऋषि पेपलाद ने जो उत्तर दिया वही प्रश्नोपनिषद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कबंधी कात्यायन पूछते हैं कि वह कौन है जिससे यह चराचर जगत उत्पन्न हुआ है। ऋषि पेपलाद का उत्तर है कि प्रजाओं के उत्पन्न करने की इच्छा करने वाला वह प्रजापति ही है जिससे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। प्रजा कामो वही प्रजापति। वैदर्भी भार्गव ने प्रश्न पूछा कि कितने देवता हैं जो प्रजाओं को धारण करते हैं तथा उनमें से सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है। ऋषि पेपलाद ने उत्तर दिया कि आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, मन, वाणी, श्रोत्र और नेत्र देवता के समान हैं, किंतु इन सबसे श्रेष्ठ प्राण ही है। इसलिए कहा गया है आरा इव रथनाभो प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम। कौशल्य अश्वायलन का प्रश्न था कि प्राण कैसे उत्पन्न होता है। ऋषि पेपलाद ने उत्तर दिया कि प्राण आत्मा से उत्पन्न होता है। जीवन शक्ति स्वरूप प्राण अन्य प्राणों को भी क्रियान्वित करता है। जैसे मनुष्य की छाया मनुष्य के अधीन रहती है। उदर में स्थित अपान वायु अन्न के पाचन में सहायक होती है, वैसे ही नाभि से मस्तक तक उदान आयु भरी होती है। प्राण उदान वायु से संयुक्त होकर आत्मा के साथ सूक्ष्म देह को मानस वृत्तियों के अनुसार अन्य लोकों और देहों में लेकर जाता है। गार्ग सौर्यायणी का प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर स्थित देवताओं में कौन है देवता है जो सोता है और कौन है जो जागता है। ऋषि पेपलाद ने उत्तर दिया कि गहरी निद्रा के समय समस्त इंद्रियों के देवता मन में विलीन हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे सूर्यास्त के बाद सूर्य की किरणें सूर्य में सिमट जाती है, उसी तरह इंद्रिय मन सुषुप्ति अवस्था में मन और परमात्मा से में लीन हो जाता है। उस समय केवल प्राण ही जागता है। इसलिए कहा गया है कि सुषुप्ति अवस्था समाधि के सबसे नज़दीक होती है। शैव सतकाम ने प्रश्न किया कि जो मनुष्य जीवन के में ओंकार की उपासना करता है तथा मृत्यु के समय भी ओंकार का ध्यान करता है, उससे वह किस लोक को जीत लेता है। ऋषि पेपलाद का उत्तर है कि जो ओंकार की उपासना करता है वह निश्चय ही पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म है। इस प्रकार ज्ञान रखने वाला मनुष्य एक आलम्बन से ही पर ब्रह्म तथा अपर ब्रह्म में से किसी एक को श्रद्धा अनुसार अनुसरण करता है, क्योंकि ओंकार ब्रह्म का सबसे अधिक सीमावर्ती आलम्बन है। सुकेश भारद्वाज का प्रश्न है, यद्यपि यह प्रश्न अयोध्या के राजकुमार हिरण्यनाभ ने भी पूछा है, 16 कलाओं वाला पुरुष कौन है। ऋषि पेपलाद का उत्तर है कि 16 कलाओं वाला मनुष्य पुरुष के शरीर में स्थित है। जिस प्रकार समुद्र की ओर प्रवाहित होती हुई नदियाँ समुद्र में पहुंचकर अपना नाम रूप खो देती है, अर्थात नाम रूप नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार 16 कलाएं जिसका प्रतिष्ठान पुरुष है अंततः पुरुष अर्थात ईश्वर में ही विलीन हो जाती है। मुंडकोपनिषद। इस उपनिषद में महर्षि अंगिरा से ऋषि शौनक पूछते हैं
कि भगवान वह कौन है जिसको जान लेने के बाद सब कुछ भी ज्ञात हो जाता है। इस उपनिषद में पराविद्या और अपराविद्या से संबंधित विद्याओं का उल्लेख किया गया है। पराविद्या वह है जो ब्रह्म का ज्ञान कराती है, लेकिन ब्रह्म का ज्ञान ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों से परे है, इसलिए इंद्रिय गोचर नहीं हो सकता। एक उदाहरण से समझाने की कोशिश किया गया है कि जैसे मकड़ी अपने भीतर से मकड़ी का जाला बुनती है और पुनः अपने भीतर ही समेट लेती है, ठीक वैसे ही परमेश्वर से प्राण, मन, वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी आदि उत्पन्न होते हैं। पराविद्या वह विद्या है जो इंद्रिय गोचर नहीं होती। अपराविद्या वह विद्या है जिसके द्वारा लोक परलोक संबंधी भोगों तथा उसकी फलों की प्राप्ति से संबंधित ज्ञान होता है। शंकराचार्य के अनुसार धर्म अधर्म के साधन तथा उसके फल से संबंध रखने वाली विद्या अपराविद्या कही जाती है। सबसे पहले मुंडको उपनिषद में ही वेदांत शब्द की चर्चा हुई है और इस उपनिषद में ही बताया गया है कि अग्निहोत्र से संबंधित व्याख्या की गई है। मांडुक्य उपनिषद, यह उपनिषद आकार में जितना छोटा है, सिद्धांत में उतना ही विशाल है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह महावाक्य इस उपनिषद से ही लिया गया है। ओंकार की मार्मिक व्याख्या भी इस उपनिषद में प्रस्तुत किया गया है। ओंकार में आकार, उकार, मकार तथा चतुर्वर्ण अमात्रा का संबंध अद्वैत से है। इस उपनिषद के आधार पर ही शंकराचार्य के गुरु गौड़पादाचार्य ने 4 खंडों में कारिकाएं लिखी हैं। मांडुक्य कारिका ही अद्वैत वेदांत के मायावाद के सिद्धांत का निरूपण करती है। इसलिए यह छोटा उपनिषद भी सबसे महान उपनिषद कहा जा सकता है, क्योंकि अद्वैत वेदांत की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या जैसा कि शंकराचार्य के गुरु गौड़पादाचार्य ने किया है, उसका विस्तृत रूप और पूर्व प्रतिष्ठा प्राप्त करने का श्रेय इस उपनिषद को जाता है। नमस्कार, मोहन सिंह, काशी से।